गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को प्रूव किया था और आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ को प्रूव करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ की अपने पास सेपरेट किट नहीं है। ये किट एक्चुअल में आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम की किट है। ठीक है, और इस किट में आपके पास वोल्टमीटर भी गिवन है और एमीटर भी गिवन है। ठीक है, इट मीन्स एमीटर के यूज से अपन लोग यहाँ पर केसीएल या फिर किरचॉफ करंट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी अपन ने ऑलरेडी क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपन आज डिमॉन्स्ट्रेशन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास अगेन आपके पास एक कंप्लीट सर्किट गिवन है। इस कंप्लीट सर्किट में आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस गिवन है। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट फर्स्ट ब्रांच गिवन है, ये कंप्लीट सेकंड ब्रांच गिवन है, ये कंप्लीट थर्ड ब्रांच गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर सेकंड ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर थर्ड ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट किरचॉफ करंट लॉ से क्या प्रूफ करना है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। ठीक है, मतलब आपके पास दो ब्रांच में करंट का जो समीशन है वो थर्ड ब्रांच में करंट के समीशन के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगेन अपन सबसे पहले जो भी आपके पास सर्किट गिवन है उस सर्किट को सबसे पहले क्लोज सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपके पास ये जो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स आपके पास आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास डिस्कनेक्टेड पॉइंट है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट को क्लोज कर देता हूँ मैं, और सर्किट को क्लोज करने के लिए अपन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते जाते हैं। तो ये मैंने दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अगेन फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट में जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक दो पॉइंट ये बचे हुए हैं और लास्ट में ये दोनों पॉइंट आपस में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सर्किट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये आपके पास जो फर्स्ट ब्रांच है, इस फर्स्ट ब्रांच में मुझे करंट का कैलकुलेशन करना है। तो करंट का कैलकुलेशन करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, एमीटर का यूज करेंगे। तो इस किट में आपके पास ऑलरेडी एक एमीटर आपके पास गिवन है, ये रहा आपके पास एमीटर। ठीक है, और आप लोगों को मालूम होगा कि एमीटर आपके पास कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट ब्रांच के सीरीज में एक एमीटर को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये रहा आपके पास फर्स्ट टर्मिनल। ठीक है, इस टर्मिनल को मैंने निकाला। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से करंट आपके पास कहाँ जाएगा, इस एमीटर में जाएगा। उस एमीटर के सेकंड टर्मिनल को, ये रहा आपके पास एमीटर, इस एमीटर के सेकंड टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाके इस वायर के थ्रू सबसे पहले करंट एमीटर में जाएगा और एमीटर से आउटपुट निकल के करंट फिर से यहाँ चला जाएगा। मतलब आपने क्या कर दिया, इन दो पॉइंट के बीच में सीरीज में आपने एमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, सप्लाई को अगेन ऑन करते हैं, है ना। तो अपन सप्लाई को देख लेते हैं। सप्लाई आपके पास ऑलरेडी ऑन है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपके पास स्विच गिवन है। इस स्विच को जैसे मैं ऑन करूँगा तो आपके पास सप्लाई ऑन हो जाएगी और आपके पास एमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं। जैसे आपने ऑन किया तो आप देख रहे हैं कि एमीटर ने आपके पास 20 मिली एम्पियर को मेज़र करके आपको दिखाया है। ठीक है, मतलब आपके पास जो I1 है ना, जो फर्स्ट ब्रांच है, उसमें आपने करंट का मेजरमेंट कर लिया है। तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, सर्किट को सप्लाई को ऑफ करूँगा। अब मुझे क्या करना है, सेकंड ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करना है।
तो सेकंड ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को अगेन आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, सर्किट को फिर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट से सर्किट को कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सेकंड ब्रांच में मुझे करंट का कैलकुलेशन करना है। तो सेकंड ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करने के लिए आपने क्या किया, अगेन देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके सीरीज़ में, इस ब्रांच के सीरीज़ में इस एमीटर को कनेक्ट करना है। तो फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करना, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, एमीटर के एक पॉइंट से कनेक्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट से एमीटर के सेकंड पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आपके पास करंट आपके पास यहाँ से करंट गया, फिर करंट इस पॉइंट पे आने के बाद इस एमीटर के थ्रू फिर आपके पास रिमेनिंग सर्किट में गया, है ना। करंट यहाँ से आया, फिर करंट आपके पास इस एमीटर में गया, इस एमीटर के बाद इस पॉइंट पे गया। तो अभी आपके पास एमीटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, लास्ट क्लास में जो आपने केवीएल को प्रूव किया था उसमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया था। ठीक है, इसमें अपन सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब मैं अगेन सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो जैसे मैंने सप्लाई को ऑन किया तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पास कोई रीडिंग नहीं मिल रही है ना। तो रीडिंग इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये पॉइंटर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटर का जाने का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो करंट है अभी आपके पास नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए उस नेगेटिव को पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको रीडिंग लेना है। तो अपन क्या करते हैं, अगेन सप्लाई को ऑफ करेंगे, है ना। ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब कभी भी आपके पास पॉइंटर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब आपको कोई रीडिंग नहीं मिल रहा, मतलब आपके पास क्या करंट की डायरेक्शन अभी आपके पास अपोजिट है। तो आप क्या कर दो, किसी भी दो टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैंने इन दोनों एमीटर के टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो इंटरचेंज करने से क्या हुआ, आपके पास जो यहाँ की पोलैरिटी आपने अपोजिट कर दिया, तो अभी आपके पास जो नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा था वो पॉजिटिव करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अभी मैंने इंटरचेंज कर दिया, अपन चेक करते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपके पास 10 एम्पियर के आसपास, 10 मिली एम्पियर के आसपास करंट फ्लो हो रहा है ना। रीडिंग में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ आपके पास एरर भी होती है। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट 10 मिली एम्पियर यहाँ पे आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगेन सप्लाई को ऑफ करता हूँ। अब मुझे ये थर्ड जो ब्रांच है, ए बी ब्रांच है, इसमें मुझे करंट का मेजरमेंट करना है। तो इसमें करंट का मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, अगेन मैं सर्किट को इस पॉइंट से, अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन ये रहा आपके पास। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सर्किट को रिमूव करूँगा। ठीक है, इस पॉइंट से सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास सर्किट अभी आपके पास क्लोज हो गया। अब मुझे इस ब्रांच के सीरीज़ में लेके आना है एमीटर को। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर सर्किट को रिमूव किया। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं एमीटर को कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो एमीटर को आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, एमीटर के सेकंड टर्मिनल को यहाँ पे R3 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो एमीटर आपके पास सीरीज़ में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगेन मुझे करंट का मेजरमेंट करना है। तो करंट के मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको फिर से ऑन कर दूँगा। अब आपके पास जो करंट मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 30 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट ब्रांच में आपके पास करंट कितना मिल रहा था, 20 एम्पियर फर्स्ट केस में। जब सेकंड केस में सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास कितना मिल रहा था, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट है वो कितना मिल रहा है आपके पास, I1 + I2, इट मीन्स 30 एम्पियर। इट मीन्स आपके पास नोड ए पर आपने KCL को प्रूफ कर दिया। थैंक यू।